पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो सदस्य चुन कर आते थे, पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, तो उनको एक जगह बुलाकर शपथ समारोह किया जाता था। ये हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने हर गांव के अंदर, गांव के लोगों के बीच में हमारे पंच, सरपंच और जिला लेवल पर हमारे ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शपथ लें, और जो शपथ पत्र जब वो पढ़ते हैं, जब वो साइन करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उस टाइम संवैधानिक राइट और एक जिम्मेवारी का एहसास वो कराती है। और इस नई परंपरा से गांव के बीच में जितने भी हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद, तो एक ये उसका ये मैं महत्व समझता हूँ। और उससे आने वाले टाइम में वो अपनी जिम्मेवारी को विश्वास के साथ, और जिस विश्वास से जनता ने हरियाणा प्रदेश के गांव में बैठे हुए हमारे ग्रामवासियों ने उनको चुना है, उस पर वो खरा उतरेंगे। पंचायतों के विकास की गाड़ी जो है वो न्यूट्रल गियर में आ गई थी, अब टॉप गियर में चले, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, खासतौर से सरपंचों को, पंचों को विकास को लेकर? देखिएगा, आप सब जानते हैं कि कोविड का जो समय था, सरकार बनने के बाद जो गठबंधन में सरकार बनी, उसके बाद 2 साल आप कह सकते हैं कि कोविड और आंदोलन की वजह से कहीं न कहीं पूरा विश्व उसकी चपेट में था, तो हम भी थे। जिस गति से विकास होना चाहिए था वो विकास हम नहीं कर पा रहे थे, और पिछले 1-1.5 साल से काम स्मूथ है। अधिकारियों ने अपनी तरफ से भरकम प्रयास किया और काम को गति देने में हमने काफ़ी उसमें अपनी कोशिश की। लेकिन पंचायतों के आने से और जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं, अब हमारे जिला परिषद में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, पंचायतें पूरी बनकर आई हैं, तो काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम हम धरातल पर पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर गांव के अंदर जो डेवलपमेंट सरकार देना चाहती थी, 0 टॉलरेंस पर काम करना चाहती थी, उसमें काफ़ी गति इन चुने प्रतिनिधियों की वजह से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। समग्र तौर पर सभी पंचायतों में विकास के तौर पर सबसे पहला काम ये करें, जैसा आपने सुबह संबोधित करते हुए कहा कि केवल नालियों और गलियों तक नहीं रहना है, तो विकास के तौर पर ऐसा कौन सा ढांचा हो सभी पंचायतों में जिसको आप देखना चाहते हैं? देखिएगा, पहले सिर्फ जो बजट एलोकेट होता था भाई, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा नीड भी प्राथमिकता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कच्ची गलियों का जो था उसको पक्की कराना है, या और छोटी मोटी सुविधाओं के लिए ही थे। लेकिन अब हमारा को सिर्फ गलियों नालियों तक सीमित नहीं रहना। गलियों नालियों के बाद चाहे हमारे हेल्थ को लेकर जो सुविधाएं हैं गांव में वो बेहतर हों, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूलों में जैसे एक नया प्रपोजल सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद हमने शुरू किया, जो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में ही हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार की पहली पहल होगी कि ई-लाइब्रेरी हर गाँव तक हम लेके जा रहे हैं। जिम, आधुनिक जिम लेकर जा रहे हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हमारे 18,000 जो पौंड हैं, उनमें से हमने जो शुरुआत की है करीबन 3500 गाँव को टारगेट करके, उनमें उस पर काम को अलॉटमेंट भी हो चुके हैं, कुछ टेंडर भी लग रहे हैं, उसको गति देने की बात हो। इसी प्रकार गांव के अंदर जो हमारी ज़मीनें कुछ ऐसी थी, साफ़ सफाई करके वहाँ पार्क को डेवलपमेंट की बात हो। इसी प्रकार हमारा सोलर लाइट जो हम अभी उसका टेंडर लगाकर स्टार्टिंग में 700 गांव टारगेट करके उसको लगाने का काम करेंगे। धीरे धीरे आने वाले 5-7 साल तक पूरे गाँवों की फिरनियाँ उसमें लाइट की व्यवस्था हो, और साथ में हम जो कैमरेज हैं, CCTV कैमराज लगाकर जिसे सेफ्टी सिक्योरिटी गाँव के तक पहुँचे। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं गली नालियों के अलावा, जो शहरी सुविधाएं हैं वो गांव तक ट्रैवल करें, गांव में पहुँचें, और जो हमारे गांव हैं वो छोटे शहर की सुविधाएं आम लोग उनका निर्वहन कर सकें। उस पर सरकार 0 टॉलरेंस पे पूरे प्रयास ब्लूप्रिंट के साथ पूरा रोड मैप बनाकर लगी हुई है, और काफ़ी डिलीवरी अब आप आने वाले समय में आपको नवनियुक्त जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए विधानसभा में भी समय समय पर कार्यशाला लग रही होती है। अभी हम देखें तो पढ़े लिखे तो तमाम जो सरपंच हैं कम उम्र के भी हैं, उनके अंदर 25 से 30 वर्ष की आयु की अगर हम बात करें, तो कोई कार्यशाला या फिर इस तरीके का कोई आयोजन आप पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई करने को लेकर के भी? बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिएगा आप, अब की बार काफ़ी बड़ा बदलाव। पहले जो 33% हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें थी, अब की बार वो आधी भागीदारी, बल्कि 50% महिलाएं हमारी सरपंच और जो भी चुनाव हुए हैं उनमें चुनकर आई हैं। साथ में मैं भी बहुत से सरपंचों से मिला हूं, बहुत युवा पढ़े लिखे युवा पंचायतें मैं कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारी बनी है, और
इनकी जो आपने ट्रेनिंग की बात की, बिल्कुल विभाग के द्वारा ट्रेनिंग सेशन लगाया जाएगा। सभी जितने भी चुने प्रतिनिधि हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा और पंचायती राज एक्ट के बारे में उनको समझाया जाएगा और कौन सा पैसा किस उसमें हमने खर्च करना है, वो सारा वो ट्रेनिंग देने का सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट काम करेगा। सर, महिला सरपंच भी चुन करके आई हैं। अगर हम बात करें तो उनके प्रतिनिधि जो है वो ज्यादातर भूमिका में रहते हैं, महिलाओं की ही भागीदारी रहे और वे खुद इस विधायी कार्य के अंदर जो है सीधे तौर पर भाग लें, बल्कि उनके प्रतिनिधि आपने देखा उनके पति या फिर उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो आमतौर पर नहीं। अब आपको आने वाले समय में देखेगा जो हमारी बहनें आप पढ़ी लिखी हैं वो चुनकर आई ना, वो सक्षम है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो अपनी जिम्मेवारियां जो चुनकर, चाहे वो पंच के रूप में आई हो, सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति सदस्य या जिला परिषद के सदस्य के रूप में या चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रूप में आएंगे, वो अपने पदों पर खुद निर्वहन करके और अपनी जिम्मेवारी को मजबूती से निभाने का काम करेंगे। कुछ बजट बढ़ाने की बात की सीएम साहब ने कहा कि पहले से भी ज्यादा पैसा जो है वो जारी किया जाएगा। देखिए, बजट सेशन में जो बजट तो साल में एक बार डिपार्टमेंट को दिया गया है और पंचायत के पास कोई बजट की कमी नहीं है। जो बजट दिया गया है हम उसको गुणवत्ता के साथ, प्लानिंग के साथ, पर कैपिटा जो गांव तक ले जा सकें तो और उसको डिलीवर कर सके तो उससे काफ़ी बड़ा बदलाव, सुधार डेवलपमेंट में होगा। इसके लिए क्या करेंगे सर? पहले भी आपका रहा कि सरपंच पैसे खा जाते हैं, पंचायत पैसे खा गई, मिलकर पैसे खा गए, कोई बिल्कुल आपने देखा होगा, एक तो हमने ई टेंडरिंग जो एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया। अब कोई भी 2 लाख से ऊपर का जो काम डेवलपमेंट का, चाहे गली नालियों से संबंधित हो, चाहे ग्रे वाटर जोड़ों को ठीक करना हो, चाहे कोई हमारी बिल्डिंगें बननी हो और अदर्स कोई डेवलपमेंट होनी हो, टोटल काम अब ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।